उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो ये सेंटेंस बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आइए हम इसी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू जर्नी। तो जैसे कि हमने एक प्रीमियम वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था कि सीबीएसई 12th क्लास का जो फिजिक्स का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है, बोर्ड में कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने टाइम में आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पूरा मैंने पैटर्न आपको बताया था। अगर अभी तक किसी ने वो फर्स्ट वीडियो अगर हमारी नहीं देखी है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस फर्स्ट वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, और जिसमें सभी तरह के हम क्वेश्चन आपको इस कॉपी पर लिख के दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉपी है एग्जाम, जो आपकी बोर्ड एग्जाम होते हैं उस टाइप की कॉपी है। हालांकि बोर्ड कॉपी थोड़ा सा उसका जो फ्रंट पेज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको कॉपी मिलती है तो फर्स्ट जो पेपर होता है इसका फ्रंट पेज पे तो आप अपनी इंट्रोडक्शन, अपना रोल नंबर, अपना डेट और अपनी सारी चीजें आप फिल करोगे। इसके बाद आप अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करोगे नेक्स्ट पेज से। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके पास ऐसी एक कॉपी होगी, बोर्ड में आपको कॉपी दी जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, स्केल की हेल्प से, और आपको एग्जाम में मेनली एग्जाम में आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है। और सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट साइड में आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन बना दोगे। देखो टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं, टॉपर्स की जो कॉपियां होती हैं, उस टाइप का मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में ऐसे अगर आप एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे अपने क्वेश्चन को तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपने दोनों साइड ये आपने लाइनिंग कर दी, पैरेलल लाइन। अब इसमें क्या होता है, एक साइड में तो आपके लिए क्वेश्चन वगैरह लिखने के लिए साइड खाली रहती है, और दूसरी साइड में हमने लाइनिंग इसलिए की है, अगर आप चाहो तो अपना रफ वर्क भी यहां पे कर सकते हो। तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं रफ वर्क। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो वो आप इस वाली लाइन के अंदर करें, ठीक है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कॉपी के लास्ट जो पेज है उस पे आप रफ वर्क कर सकते हो। तो यहां पर आप रफ वर्क कर सकते हो। बस इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आपने यहां पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या है, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आपको इसको पलटना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, जो भी रफ वर्क करोगे, फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपका टाइम किल हो सकता है। तो टाइम को देखते हुए हमने क्या किया है कि रफ वर्क को साइड में कर लिया। अगर आपको रफ वर्क है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 70 नंबर की पूरी फिजिक्स आती है, जिसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं ABCDE करके, और हर सेक्शन का जो मार्क्स है वो पेपर पे दिया होता है। सारी चीजें आपको लिखी होंगी। अगर कोई ऑप्शन है तो वो क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया होगा कि कोई क्वेश्चन है उसमें 2 दिए हैं, 2 में से आपको 1 करने हैं, तो और करके उसमें आपका क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, क्या हम पैटर्न इसमें फॉलो कर रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज आपको क्या करेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन इस पर हम लिख के दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या होता है, फिजिक्स के पेपर में सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, फिगर बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी हमें उस हिसाब से हमें चीजें अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन है 1 नंबर का, जो कि सीबीएसई 2003 में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉपी है इस पर क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दिया है, आपको क्या करना है, ओनली उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है। जैसे मान लो मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको बताने के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, मात्र उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है। जैसे मान लो मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा हूं, और बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, आंसर ही लिखेंगे। तो ऐसे करके आप एक ब्यौरा दे सकते हो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने डाल दिया। अब अगली लाइन से आप क्या करोगे, आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है। तो बोर्ड में 2003 में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं। और देखो लिखने की जो राइटिंग है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा काटपीट नहीं होनी चाहिए, कोई क्रॉस वगैरह नहीं होनी चाहिए कॉपी पर। जितना अच्छे से आप लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
टू चार्ज Q1 and Q2 from a system such that Q1 plus Q2 is equal to 0, then what can you say about the nature of the charges Q1 and QT, Q1 and Q2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इस हालांकि आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका आंसर देना है। अब देखो इसका हमें जो आंसर देना है तो वो आंसर कैसे हम लिखेंगे कि हमको पूरे में से पूरे मार्क्स टीचर दे दे। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्जेस Q1 and Q2 फ्रॉम अ सिस्टम such that Q1 plus Q2 is equal to 0, then what can you say about the nature of the charges Q1 and Q2। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 एक सिस्टम के अंदर, और Q1 प्लस Q2 मतलब दोनों चार्ज को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो आप Q1 और Q2 के बारे में और उसके नेचर के बारे में क्या कह सकते हो, क्या समझते हो, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर दो चार्ज है उनको हम ऐड कर रहे हैं और उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे लेकिन इनका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे मान लो Q1 हमने मान लिया +2 और Q2 मान लिया -2, तो +2 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो अब ये चीज हमें आंसर तो आ रहा है, लेकिन अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर आ रहा है प्रॉपर, लेकिन वो लिखने में उनको यहाँ पर अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा अटेम्प्ट कर दिया। हालांकि उनका आंसर सही है लेकिन प्रॉपर उन्होंने वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उस क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया, तो पूरे नंबर नहीं मिल रहे। अब आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2003 में आया हुआ है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमने मान लिया कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब इसका हम आंसर कैसे देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर मैथमेटिकली यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आप लिखोगे सिंस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, देन यहां से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, Q2 को आप क्या कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Q2। अब बच्चों ये जो रिजल्ट निकल रहा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है लेकिन इनका नेचर क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है लेकिन इनका नेचर अलग है, क्योंकि Q1 क्या है पॉजिटिव और Q2 क्या है नेगेटिव। तो आप यहां पर आपने ये मैथमेटिकली दिखा दिया, लेकिन अब आपको एक लाइन यहां पर लिखनी होगी क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आप यहां पे लिख दोगे दस द चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो आपने क्या किया, आपने ये जो मैथमेटिकली यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है उसको थ्योरी के फॉर्म में आपने एक सेंटेंस बना के लिख दिया कि दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। तो ऐसा ये जो दिया है क्वेश्चन में ये चीज कब होगी, जब ये चीज होनी होगी, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। अब जैसे कि मैं एक टीचर हूं, पढ़ाने के साथ साथ मेरी एग्जाम में भी ड्यूटी लगती है, तो मान लो ये क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया होता और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे अटेम्प्ट अगर आप करोगे तो आपने क्या किया, आपने सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, आपने सेंटेंस भी लिख दिया प्रॉपर और मैथमेटिकली आपने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, प्रॉपर सारी चीजें लिखी है, कहीं काट पीट नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें कितने नंबर देता, पूरा 1 नंबर देता, तो आपको इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते। तो ये क्वेश्चन है
इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मैं 12th क्लास की पूरी फिजिक्स के हर तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपको अटेम्प्ट करके भी बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी क्या है, इस क्वेश्चन में कोई भी फिगर नहीं बनाने की जरूरत है, फिगर वाला क्वेश्चन नहीं है, कहीं पे ग्राफ कोई टेबल नहीं बनानी है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में टेबल बनानी है, आपको ग्राफ बनाना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्केल का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है। जो भी आप फिगर बनाओगे वो पेंसिल और स्केल का यूज करके आप करोगे, ठीक है। अगर मान लो कोई गलती मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज करके आप क्या कर सकते हो, दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी फिगर आप एग्जाम की कॉपी में बना रहे हो तो वो आपको पेंसिल से ही बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, पेन से बना देते हैं या फिर स्केल का यूज नहीं कर सकते, तो जो प्रॉपर लाइनिंग होती है वो उनकी सही नहीं आती। सर्कल बनाना है तो प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है, सर्कल के लिए प्रॉपर सर्कल बनाए। तो अगर आप ये सारी चीजें यूज करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आप टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।